इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे प्रमुख राजवंश हैं जिनको हम कवर करेंगे, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न इससे बार बार पूछे जाते हैं। इसमें है पहला वाकाटक वंश। इससे भी प्रश्न कई बार बनते हैं वाकाटक वंश से। यह सातवाहन वंश के अंत के बाद उनके क्षेत्र पर वाकाटक वंश का उदय हुआ था। सातवाहन वंश जब खत्म हुआ तो उसके स्थान पर वाकाटक वंश की स्थापना हुई थी। उन्होंने अपनी राजधानी बरार को बनाया। जब पूछेगा वाकाटक वंश की राजधानी कहाँ थी, तो बरार थी। ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे। इस वंश के संस्थापक विंध्यशक्ति थे। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्यशक्ति थे। वेरी इंपॉर्टेंट। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक प्रवर सेन था। वाकाटक वंश की स्थापना विंध्यशक्ति ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? प्रवर सेन था, जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया था। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया था। आगे देख लेते हैं इस वंश के बारे में। इस वंश के शासक रुद्रसेन का विवाह प्रभावती से हुआ था। प्रभावती कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय तथा देवी की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम देवी था, उनकी पुत्री प्रभावती थी। तो इस वंश का जो शासक रुद्रसेन था उसका विवाह प्रभावती के साथ हुआ था। इस विवाह के कारण गुप्त तथा वाकाटक के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे, क्योंकि वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन ने चंद्रगुप्त की पुत्री से विवाह कर लिया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में वाकाटक की जानकारी मिलती है। वाकाटक की जानकारी कहाँ मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, क्योंकि इस अभिलेख में केवल जीते गए क्षेत्र की चर्चा है। वाकाटक की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। इनके स्थान पर चालुक्य वंश का उदय हुआ, यानी वाकाटक वंश के बाद चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी। चलिए देख लेते हैं चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश की जो स्थापना हुई थी 550 ईस्वी से 757 ईस्वी के मध्य हुई थी, यानी गुप्त साम्राज्य के आसपास ही चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का उदय हुआ था। इनकी 3 शाखाएं थीं, तीनों क्रमागत रूप से आई थी। वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य तथा वेंगी के चालुक्य। चलिए देख लेते हैं पहला वातापी के चालुक्य को। वातापी के चालुक्य जो थे, इनका जो वातापी का वर्तमान नाम है वह बदामी है। वातापी के वर्तमान नाम बदामी है। यह तीनों चालुक्य में सबसे पश्चिम में स्थित था, यानी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित जो चालुक्य थे वे वातापी के चालुक्य थे। इसलिए चालुक्य वंश की नींव रखी थी। इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे। चालुक्य वंश के जो वर्तमान महत्वपूर्ण संस्थापक थे वो जयसिंह थे। इस वंश का अगला शासक कीर्तिवर्मन फर्स्ट था, जिसे चालुक्य का निर्माता कहा जाता है, यानी मुख्य शासक जो था कीर्तिवर्मन फर्स्ट था, प्रथम शासक। इस वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रतापी शासक था, जो चालुक्य वंश का ही शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इसने नर्मदा नदी के पार करके कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन शासक को पराजित किया था। आगे देख लेते हैं। दक्षिण में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने ही, तथा उसकी राजधानी कांची को जीतकर कांची कोड की उपाधि धारण की थी। महेंद्र वर्मन, जिसकी राजधानी कांची थी, पल्लव शासक था, उसकी राजधानी को जीतकर पुलकेशिन द्वितीय ने कांची कोड की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय फिर से पल्लवों पर आक्रमण किया, किंतु उस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर वातापी कोड की उपाधि धारण की। यानी पहली बार जब पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों पर आक्रमण किया महेंद्र वर्मन पर, उसको जीतकर उसकी राजधानी को जीत लिया, कांची कोड की उपाधि धारण किया। जब पुनः आक्रमण किया उस समय नरसिंह वर्मन था राजा, वह मजबूत राजा था, इसलिए पुलकेशिन द्वितीय ही हार गया और उसकी राजधानी पर नरसिंह वर्मन का कब्जा हो गया। पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि रवि कीर्ति थे। रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख मिलता है। ऐहोल अभिलेख, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के युद्ध की चर्चा है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या दंत्यदुर्ग ने की। इसके स्थापना राष्ट्रकूट शासक की स्थापना की थी।
राष्ट्रकूट शासक की स्थापना, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी तथा चालुक्यों को अपना सामंत बना लिया था। इसी प्रकार हम देखते हैं 3 शाखाएं थी चालुक्य की ने। तो पहली वातापी हो गई। जब वातापी कमज़ोर होता चला गया तो उस समय उसके स्थान पर दंतदुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना की थी। तो वातापी के जो शासक थे वह धीरे धीरे चुप मार के बैठे रहे, लेकिन कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर पुनः वापस आए। तो पुनः उन्होंने दूसरे शाखा की स्थापना कर दी, जिसे कल्याणी के चालुक्य कहते हैं। कल्याणी स्थान पर उन्होंने फिर से चालुक्य वंश की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं कल्याणी के चालुक्य को। जो कल्याणी के चालुक्य थे वह राष्ट्रकूट की कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्त द्वितीय की हत्या कर दिए। जो उस समय कल्याणी का चालुक्य वंश का शासक तैलभ द्वितीय था, उन्होंने ही अंतिम शासक कर्क द्वितीय की हत्या की थी। जो राष्ट्रकूट शासक अंतिम शासक था कर्क द्वितीय, उसकी हत्या चालुक्य तैलभ द्वितीय ने कर दी तथा द्वितीय चालुक्य वंश की स्थापना कर दी, जिसे हम कल्याणी के चालुक्य कहते हैं। इस वंश का अगला शासक सोमेश्वर था, जिसने राजधानी मान्यखेड़ से कहाँ स्थानांतरित की? कल्याणी। यानी जो पहले चालुक्य वंश का राजधानी थी वह मान्यखेड़ थी, वातापी के चालुक्य की राजधानी मान्यखेड़ थी। अब वर्तमान में कहाँ हो गई? कल्याणी हो गई। आगे देख लेते हैं। सोमेश्वर को चोल शासक राजराज ने कई बार पराजित किया था। इससे अपमानित होकर सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या की। वह कई बार हार गया था, इससे वह अपमानित महसूस कर रहा था और तुंगभद्रा नदी में उसने आत्महत्या कर ली सोमेश्वर ने। इस वंश का अगला शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ बना, 6ठे नंबर का विक्रमादित्य बना। यह साहित्य प्रेमी था। इसके राजकीय कवि विल्हड़ थे। पूछा जाएगा विल्हड़ किसके दरबार में थे? तो विक्रमादित्य सिक्स्थ के, जिन्होंने विक्रमांक देव चरित्र नामक पुस्तक लिखी। इसके दरबार में मित्राक्षर विज्ञानेश्वर रहते थे, जिन्होंने मिताक्षरा नामक पुस्तक की रचना की। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। आगे देख लेते हैं अगला शाखा चालुक्यों की, वेंगी के चालुक्य। यह चालुक्य की सबसे कमज़ोर शाखा थी, जो आंध्र प्रदेश के वेंगी में थी। इस वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। इस वंश का सबसे योग्य शासक जो था वह विजयादित्य तृतीय था। इसी प्रकार चालुक्य वंश की जो नींव थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसके स्थान पर अगला वंश आया। तो आगे हम इस पार्ट को जारी रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।